श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल कुंज पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। प्रणाम राशम जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इशक सो सेवा करो सब अंगो साक्षात हम। प्यारे सुंदर साची आप श्री महामती जी, हम सभी सुंदर साथ परमात्माओं को सेवा की जो भावना है, सेवा की विध है, उसका प्रकटन करते हुए कह रहे हैं कि तुम दुल्हा और मैं दुल्हन। मतलब हमें सिर्फ जुबान से नहीं, अपने गुण अंग इंद्रियों से, मन से, बुद्ध से, चित्त से, पूरे अंतस्करण से, अपने जीव और आत्मा से, भीतर से हमें दृढ़ होना चाहिए कि मैं दुल्हन हूं और दुल्हा मेरे श्री राज जी हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, ये जो भावना है ना, हम तभी ले पाएंगे। हम सिर्फ कहेंगे तो नहीं होगा सुंदर साथ जी, कहने के साथ साथ हमें अपने दिल में है ना, इसको बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा। बार बार हमें वो याद आना चाहिए कि नहीं, मैं पवन नहीं हूँ, मैं गीता नहीं हूँ, है ना, मैं सुजाता नहीं हूँ, मैं कमलेश नहीं हूँ, मैं अनिकेत नहीं हूँ, मैं अंकित नहीं हूँ। मैं सिर्फ अक्षरातीत की दुल्हन हूँ। बस इस दुनिया में खेल देखने आई हूँ। मैं बस अक्षरातीत की दुल्हन हूँ। मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन हूँ। मेरा दिव्य श्रृंगार है, मैं नवल किशोरी हूँ। मेरे श्याम श्यामा जी सुंदर सिंहासन पे बैठे हैं और सभी हम ब्रह्मात्मा 12,000 गिरदवाए धनी के विराजित हैं। मेरे नाक में बेसर है, कानों में झुमकी है, गले में हार है, हमने साड़ी पहनी हुई है। मैं एकदम किशोरी अवस्था में हूँ, अर्थात एकदम यंग तरुण अवस्था में हूँ। गोरा रंग है मेरा, लालिमा लिया हुआ, और सुंदर हमने चरनिया और चोली पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, चोटी है, हाथों में चूड़ियां, हाथों में पहुंची पर पहुंची मुंदरी, फिर बाजुओं में बाजू बंद पहना हुआ है, पैरों में पिछिया है, झांझरी घुंघरी है, और अत्यंत नूरानी हमारा स्वरूप है। एक दूसरे से हम गलवैया डाल करके बैठी हुई हैं। ये संसार सपना है, जड़ है, असत है, दुख है। शास्त्र कहते हैं, है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस संसार के सुखों को, इनके वैभवों को परमहंसों ने या साधु संतों ने अपने शास्त्र पुराणों में, वचनों में कहा है कि यह
जो संसार है एक पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी का बुलबुला उठता है और पल भर में नष्ट हो जाता है, वैसे ये पूरा संसार, यो कहो हमारा ये जाहिरी वजूद है, पंच भौतिका, जिसे हम सोच रहे हैं कि ये हमारा पति है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा परिवार है। लेकिन जिन किनको अपने प्रीतम से जा मिलना है, साक्षात उन्हें पाना है, अपनी परात्मा में जागृत होना है, उनको सुंदर साथ को ये दिल में दृढ़ करना पड़ेगा और अपनी चरितार्थ में लाना पड़ेगा कि सभी, है ना, सुंदर सात रूप है। ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना किसी का मैं पति हूँ, ना किसी का दादा हूँ, ना किसी का मामा हूँ, ना किसी का भाई हूँ, ना किसी की बहन हूँ। मैं तो बस एक सुहागिन हूँ, अक्षरातीत की। एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है। और मैं निज धाम परम धाम में रहती हूँ, मैं निज धाम परम धाम में रहती हूँ। मैं मूल मिला में बैठी हूँ परात्म के रूप में। ये संसार खिन का है, क्षण भंगुर है, बस हम देखने आए हैं। ये देखने के लिए हम दृष्टा है, न कि मैं इस शरीर हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं सुहागिन हूँ, मैं प्रेमिका हूँ, दुल्हन हूँ। मैं श्री श्यामा जी का प्यारा सा अंग हूँ। मेरे दुल्हा सुंदर वर श्याम है। ये दिल में अत्यंत दृढ़ होकर के सुंदर सा जी हम सबको एकाग्र होकर के ये बार बार अपने दिल में सुबह, है ना, चिंतन करना पड़ेगा। हम सबको परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज जी ने जो प्रेम पत्री दी है, क्या गरीबी है, विनम्रता है। हालांकि हम उन जो 9 हरफ वर्णन किए गए हैं, हम उसको बहुत जल्दी पालन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हमने सुनना पड़ा और हम वैसे ही हो जाए। लेकिन सुंदर साथ जी, हम बार बार चिंतन करें। ये जो वचन है ना, तुम दूल्हा और मैं दुल्हन, और न जानो बात। तो ये दिल में जब बार बार हम चिंतन करेंगे, बार बार अपने मन को, बुद्धि को बार बार याद दिलाएंगे, क्योंकि हम वाणी सेवा तो कर लेते हैं, वाणी पढ़ लेते हैं, चर्चा सुन लेते हैं, लेकिन ये मन और बुद्धि ऐसी माया के आगोश में फिरी हुई है कि बार बार हमें भटका देती, भुला देती है। तो हमें चाहिए कि इसको बार बार रियलाइज कराए, इसको बार बार वो ज्ञान दे, हम समझा समझा के, बोल बोल करके, या चिंतन कर कर करके। चौपाइयों को अपने कागज में लिख ले, अपने पेज जेब में रख ले या अपने पॉकेट में रख ले। हम जब भी आए तुरंत कुछ पढ़ ले, है ना, कुछ खोल करके छोटी सी किताब को रखो अपने पास चौपाई पर ही, उसको पढ़ ले, ताकि हमारे अंदर भटकाव आए, तुरंत हम भूलने लगे, तो तुरंत वो चौपाई पढ़ लो, तो बस तुरंत हमें एक शौक लगेगा, एक हम चार्ज हो जाएंगे, यूं कहो एक अकस्मात हमारे अंदर ही एक ऐसी धनी की कृपा चारों तरफ फैलने लगेगी कि जीव सतर्क हो जाएगा। ये गुणों की देर जो भटकने जा रही थी, वो सतर्क होकर के अपनी राह पर आ जाएगी। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आध्यात्म का जो गुण रहस्य है ना, ये नहीं कि हमने बस जो जाहिरी कर लिया वो कर लिया, नहीं। हम जो अपने जीवन में है उसे धारण करने की कोशिश करें, है ना। और भक्ति, प्रेम, सेवा जो हम करें, उसके लिए दूसरों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है हमें। वो हम और हमारे धनी जानते हैं, हमारे सदगुरु जानते हैं। और समझदार को इशारा ही काफी होता है ना। कहा ना, जैसे कि मोमिन समझे इशारत सो, मोमिन जो होंगे इशारों में समझ जाएंगे, और जो काफर होंगे, जीव शिष्टों को, उनको जिद से ही काम करना पड़ेगा, और वो जिद से ही समझेंगे, प्रेम से नहीं समझेंगे। इंद्रावती कहती है ना कि अनेक विधि सेवा तूने उपज से तत्काल, कि सेवा के बारे में समझाना पड़े नहीं। जब इलम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, सुंदर सा चर्चा सुनते हैं, तो उन सुंदर सा जो वास्तव में मोमिन होंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपने दिल में चिंतन करने लग जाएंगे, कैसे धनी को रिझा लूं, है ना। जैसे
गर्मी की सेवा होती है सुंदर साथ जी। तो गर्मी की सेवा में बहुत सुंदर साथ है तो एसी चालू कर लेते हैं। लेकिन सब सुंदर साथ जमाने में एसी नहीं था। तो क्या करते थे, बार बार सुंदर साथ जी वहां पर जो जमी है उसको जल से भर देते थे, ताकि सुन धनी को ठंडक महसूस हो। फिर जो कुछ ठंडा वस्तु होता था, जैसे धनी को पतले वस्त्र पहनाए जाते थे, है ना। धनी को पतले वस्त्र पहनाए जाते हैं उस समय। धनी को मटके का पानी पिलाया जाता है बड़े आनंद उत्साह से। फिर धनी को, जैसे कि गर्मी है तो सुंदर साथ जी हम धनी को बड़े प्यार से छाछ है, दही है ना, हल्की वस्तु धनी को अरोगाए आनंद उत्साह से। और ये हो गई सुंदर साथ जी सेवा की विध। बार बार अगर जैसे लाइट चली जाती तो एसी पंखा तो चालू होगा नहीं, तो क्या किया जाए, तो धनी के पास खड़े होकर के उन्हें चवर डुलाए। मतलब हमसे जितना पूरा बन सके उतना पुरुषार्थ मेहनत करे। फिर सुंदर से जैसे अभी ठंडी है तो धनी को ठंडी के समय बहुत सेवा कर सकते हैं हम। जैसे कि कोयले की व्यवस्था होती है, कोयला, है ना, मतलब अंगीठी थोड़ा जला करके धनी के सामने रखे तो धनी भाव रखना है कि धनी अपने हाथ पैर सकते हैं। जैसे आज भी श्री पांच पद्मावती पूरी धाम में सुंदर साची अंगीठी मतलब कोयला थोड़ा सा जला करके अंगीठी रूप में धाम धनी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि धनी अपने हाथ पैर को सेक लगे, ताकि चारों तरफ गर्माहट हो। क्योंकि पहले तो लाइट नहीं थी, लेकिन ये सेवा होती थी। आप श्री बिहारी दास जी सेवा करते थे, और आज सुंदर साथ जी वही सेवा, चाहे वो रूम हीटर आ गए हो, है ना सुंदर साथ जी, या अनेक प्रकार के गर्म करने के पंखे भी आ गए हो, रूम हीटर समझ लीजिए उसे कहते हैं, तो रॉड हो गए ऐसे, फिर भी सुंदर साथ जी आज भी कोयला जलाया ही जाता है, अंगीठी जलाई जाती है धनी की सेवा के लिए। धनी को वस्त्र गर्म पहनाए जाते हैं। धनी के लिए बड़े प्यार से गर्म पानी की व्यवस्था की जाती है, उस जमाने में की जाती थी, और उस जमाने से आज तक गर्म पानी धनी को पिलाया जाता है। फिर धनी को अब ठंडी है तो बाजरे की, मक्के की, ज्वारी की रोटी हो गई, बेसन की हो गई सुंदर साथ जी, अनेक प्रकार की साग तरकारी तरकारियां होती है, गुड़ की हो गए सुंदर साथ जी, लड्डू या घी के, रागी के, या फिर गोंद के लड्डू होते हैं सुंदर साथ जी, या खजूर है, ऐसे अनेक प्रकार की भाव दिल में रख करके धनी की सेवा करनी है। सिर्फ हम कह कह कर करके हमें अपने जीवन में, कहते हैं ना, कौल फैल और हाल, कौल जो कह रहे हो उसको फैल में लाना है, और फैल आते आते फिर तब जाके रहनी में बदलेगा। और हम सब सुंदर साथ ये सोचे कि बस कह रहे जा रहे, कहने से नहीं होता है सुंदर साथ जी, है ना। तो कहने के साथ साथ अपने जीवन में आचरण में मिलाना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो बोले तुरंत हो जाए। हमने कहा, जैसे हम ही हैं, मैं कह रहा हूँ, पवन है, पवन कह रहा है, लेकिन पवन खुद आचरण में है कि नहीं तो पवन ही जान रहा है ना। बेशक सुंदर साथ जी हम सब में कमियां हैं, लेकिन वो कमियां एक दिन में खत्म नहीं होगी। हम सबको चाहिए कि जो हमारे अंदर अवगुण 100% है वो धनी से प्रार्थना करें। ठीक है, प्रार्थना करने के साथ साथ हम अपने जीवन में आचरण में भी लाएं। जैसे अब कुर्बानी क्या होती है, कुर्बानी तो ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई बहुत बड़ी कुर्बानी कर लेंगे, है ना, धीरे धीरे होती है। पहले अपने भोजन को शुद्ध करना पड़ता है, मतलब भोजन कहते नहीं कि रहे हुए कोई निर्गुण आहार निर्गुण, मतलब बिना प्याज लहसुन के, बिना बहुत चटपटा नहीं हो भोजन हमारा, है ना। तो बहुत नॉर्मल सॉफ्ट भोजन कीजिए, हम सबको करना है। दूसरी चीज सुंदर साथ जी, हम सबको ये ध्यान रखना है अपने जीवन में कि हम जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा में हमें गुमान या अहंकार नहीं आए। ठीक है, हाँ मन में आता है, किसी के प्रति रोष भी आता है, कभी कभी हम कह भी देते हैं गुस्से से, लेकिन फिर अपने को रियलाइज होता है अरे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने सुंदर साथ को ऐसा बोलते हो तो दिल में दुखी होता है, दुख होता ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन फिर भी सुंदर सांझ जी अपने मन को, बुद्धि को डांट के, फटकार के, गाली दे करके उसने धनी का सुख बताना है, आदि इंद्रावती सुंदरबाई परमहंसों के बारे में बता करके उसे सीधी राह बताइए।
और साथ साथ में धनी से उसके लिए क्षमा मांगे, और धनी से क्षमा मांग करके सुंदर साथ जी हम सबको चाहिए कि धनी से प्रार्थना करें कि मेरे अंदर जो अवगुण है उसे आप कृपा करके मिटाएं। क्योंकि क्या होता है सुंदर साथ जी, हम आज का समय भी, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हम किसी को अच्छे के लिए भी कुछ समझाए या थोड़ा सा खींच करके डांट करके बोल दे तो सामने सुंदर साथ को वो लगता है कि वो गुस्सा कर रहा है या फिर वो अहंकारी हो गया है। लेकिन वो तो धनी ही जानते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए सुंदर सा जी, लेकिन हमें इतना शांत होना है कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े, कि कोई समझे न समझे, धनी हमें समझ रहे हैं। ठीक है, और जो समझदार सुंदर सा तो वो हमें समझ रहा है, हमारे सदगुरु समझ रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, ये है कि हमारे अंदर जो अवगुण है उसे मिटाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए, पूरा प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए हम। तो इस तरह से अपने मन बुद्धि को डांटना भी है, उसे समझाना है कि मैं पवन नहीं हूँ, ठीक है, मैं कमलेश नहीं हूँ, ठीक है, मैं अनिकेत नहीं हूँ, मैं ऋषि नहीं हूँ, ठीक है, मैं गीता नहीं हूँ, मैं सीता नहीं हूँ, मैं प्रेषी नहीं हूँ, ठीक है, मैं सुजाता नहीं हूँ, बस मैं अचरातित की दुल्हन हूँ। हम सबको ये फील करना है अपनी लाइफ में, और बार बार इस मन बुद्धि को समझा करके, बोल करके, डांट फटकार के सही राह बताना है, जो प्रकाश में वर्णित है गुण फिराए के प्रकार। अब हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये भाव है, हमें सेवा में लेना है। और सुंदर साथ जी, सेवा की विधि कैसी है, कल हम सबने बड़े प्यार से श्रवण किया। इसके अलावा सुंदर साथ जी, हम धनी का जो शयन भी है, या फिर सुंदर साथ जी राज जी की जब हम आरती भी करते तो हमें कैसी करनी चाहिए, कि आरती के समय हमें फील करना है कि श्याम श्यामा जी हमारे सिंहासन पे बैठे हैं, उनका हंसता हुआ चेहरा है, ठीक है, दोनों के प्यारे से जो चरण कमल है सुंदर चौकी पर सुशोभित है, और धनी अपनी उंगलियों को ऐसा सा हंसते हुए फिरा रहे हैं। श्यामा जी खिलखिला के हंस करके धनी से कुछ कह रही है, और हम सखिया हंस हंस करके बड़े प्यार से आरती का सरंजाम लाए हुए उसे बड़े प्यार से आरती को सजा रही है। फिर हमें ये फील करना है कि बस मैं नहीं खड़ी हूँ, इंद्रावती, सुंदरबाई, सखी, लाडबाई, तानबाई, नवरंगबाई, राजबाई, सेनबाई, जारवंती बाई है, कमलावती जी है, आसबाई है, हेम कुंवरी है, करुणावती है, सब बहनें खड़ी है, और बड़े प्यार से हम दिव्य साड़ी पहने हैं, चूड़ी पहने हुए, नख बेसर है, फिर सुंदर से गले में हार है, अनेक प्रकार के आभूषण से सजी हुई, कोई लाल, पीली, गुलाबी, हरी रंग की साड़ी पहनी हुई है। ऐसा फील करके सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ को, है ना, जब हम आरती हाथ में लेते हैं, ठीक है, तो आरती हम हाथ में लेके फील करना है कि वाला जी बड़े प्यार से श्यामा जी हंसते हुए बात कर रहे हैं, और मैं बड़े प्यार से धनी की आरती उतार रही हूँ। और आरती ये नहीं कि बस बोल दिया, है ना, हमें आरती के समय जो शब्द है उसका ध्यान रखते हुए अपने श्याम श्यामा जी को निहारना है। जब हम हाथ ऊपर करें, ये फील होना चाहिए कि हमारी जो चूड़ियां हैं हाथों की, वो जब वो हाथ ऊपर किया तो चूड़ियां हमारी नीचे आई, है ना। जब सुंदर साथ जी हमने, जब आरती झुक करके नीचे चरण में जब हम बड़े प्यार से प्रस्तुत करते, चरणों की आरती को चरणों में बलिहारी करते हैं, है ना, झुक करके ऐसे, तब हे प्यारे सुंदर सा जी हमें फील होना चाहिए कि हमारी चूड़ियां धीरे धीरे नीचे जा रही हैं, हमारे गले का हार थोड़ा सा नीचे की ओर झलक गया है, और खनखनाती हुई सुंदर, है ना, चूड़ियों की आवाज, प्यारी सखी हंस हंस की ताली बजा रही है, कोई ठमक ठमक करके हुए, झन झन छन छम चम चम करते हुए, वो प्यारे से स्वर में, है ना, झांझरी गुंगरी पैरों के धमकेते हुए, पड़ जो ध्वनि है, पड़गा है, वो स्वर प्रकट हो रहे हैं, मीठे मीठे, कोई सखी ताली बजा रही है, कोई बड़े प्यार से स्वर पुर रही है, वाला जी का जो सुंदर, है ना, जो
पाग है, पाग में जो सुंदर तुर्रा और कलंगी है, वो तुर्रा कलंगी सुंदर साजी अपने आप में ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। अपने आप में वो मस्ती कर रहा है। ये फील होना चाहिए। धनी अपने नैनो से ना, बंक के नैनो से बड़े प्यार से श्यामा जी को, तो श्यामा जी राज्य सस की बातें करती हुई आरती के समय सखी की प्रशंसा कर रही है। राज्य ठहाके मार के ताली बजा के हंस रहे हैं आरती के समय। और धनी अपनी आंखों से है ना हमें इशारे करते हैं बड़े प्यार से, फ्लाइंग किस करते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथी, हम सबको आरती के समय ये प्रेम भाव लाना है। ये फील होना चाहिए एकदम सुंदर, हल्की हल्की, है ना। केसर की, गुलाब की, आम की, संतरे की, सूरजमुखी की, चमेली की, रात रानी की, चंपा की, गुलाब की, अनेक सुंदर फूलों की, इत्रों की महक धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही है। तो हंसता हुआ श्यामा जी का चेहरा, उनके चरणों को ऐसा सा ऊपर नीचे करना, उंगलियों को घुमाना, है ना। तो ये भाव लेकर के, हे प्यारी सुंदर सांची, हम सभी को उत्साह आनंद से धनी की आरती करनी है। जैसे घर में है सुंदर सा जी, एक या दो ही आरती कर पाना लाजमी है सुंदर सांची। तो एक या दो ही करो, ठीक है, लेकिन भाव और प्रेम से करना, है ना। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो सेवा है अपने प्रीतम की, वो बहुत ही प्यार से और आराम से करनी चाहिए, दिल लगा कर एकाग्रचित करनी चाहिए। सेवा में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम मंदिर में गए सुंदर सा जी, और मंदिर में भी जितना धीरे उतनी करनी चाहिए। हाँ कभी मंदिर में थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है, वो कभी कभार होता है, वो नो मैटर उसके लिए। लेकिन इतना हो सके सुंदर सा जी, बड़े शांति से, प्यार से, उत्साह से करना चाहिए और दिल लगा के करना चाहिए। तो सुंदर सा जी, सेवा जो हम करें तो, और इस तरह से करने से पूरा भाव ही बदल जाएगा, कितना रस सुख मिलने लगेगा। हम अपने वाला जी को अपने पास फील करें, है ना, उनसे कंठ से गले लग करके प्यार करें धनी से, उनके अधरों का, गलस्थल का मीठा मीठा सुख ले, धनी हमारे अंगों का सुख ले। हम धनीश के साथ झूले, झूले में, हिंडोले में ताली बजाएं, धनी अपना सर हमारे सुंदर जांग पे रखे, और बड़ी बड़ी मीठी बातें होती रहे। कुछ धनी को मैं अरोगा हूं, तो धनी उत्साह से अपना झुटन मुझे अरोगा। तो बहन सभी सखियों को अपने श्याम श्यामा जी, अपने दुल्हा प्राण वल्लभ के, अपने निज धाम, उस अखंड परम धाम में दिल सुरता रखते हुए सुंदर साची, हम धनी की सेवा करें, प्यार करें, भले हम घर हो, आश्रम हो, मंदिर हो, जहाँ कहीं हो। लेकिन सुंदर साजी, हम अपने आप को सखी रूप में देखें, और दूल्हा हमारे साक्षात परम धाम में हम है, हम वहां पर बैठ करके अपनी बहन सखी के साथ में सेवा कर रहे हैं हम। इस तरह से सुंदर सांची, सेवा की अनंत विध है। इस झूठी जुबान से कहाँ तक करें, जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। ठीक है सुंदर साथ जी। तो आज सुंदर साथ जी, हम धनी की कृपा से इस सेवा की विधि को जाना, उनके आदेश से। अब है सुंदर साथ जी, जो 108 का जो सोपान है, उसका कुछ चिंतन करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, 108 की बहुत महिमा है। पहले तो देखेंगे हम माला, वो 108 होती है, ठीक है। सेकंड वन देखेंगे हम, ये 108 ही क्यों होती है, इसका भी वर्णन जानेंगे। तो जैसे श्री बीतक साहिब जी में देखेंगे, पुष्ट प्रभा और मर्यादा का है। पुष्टता मतलब जैसे कोई धनी देवचनी पुष्टताई से भागवत श्रवण करने जाते थे, या कोई भी सेवा करो तो बहुत पुष्टताई से करना, वो होती है पुष्टताई। पर अब एक होता है सुंदर मर्यादा में, कि हमारे पिताजी दादा करते थे इसलिए वे हमें करना है, तो उनको देख कर करके बस करे जा रहे हैं, ठीक है। और एक होती परवाह में, अरे दूसरे भी कर रहे हैं, किसी ने बोला इसके लिए चलो हम भी कर लेते हैं कभी कभार, वो हो गया परवाह में।
तो अब ये तीन भाव हो गए, पुष्ट एकदम दृढ़ता से, मर्यादा मतलब करते थे इसके लिए हमें भी करना है इसलिए कर रहे हैं यूं, और तीसरा हो गया परवाह में कभी कभार कर लिया। तो जो पुष्टताई से जो सुंदर साध या कोई भी व्यक्ति आया है, ठीक है, या कोई भक्त है, पुष्टताई से आ रहा है, तो वह, अब जैसे चर्चा सुन रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो जो चर्चा सुन रहा है, ठीक है, वो पुष्टताई से आता भी है पहला। दूसरा, वो पुष्टताई से सुनता है हर एक वचनों को गंभीरता से, और उन वचनों को लेकर के पुष्टताई से अपने जीवन में अमल करता है। ठीक है। और वही पुष्टताई से व्यक्ति आने वाला, जैसे धनी देवचंद के जमाने में धनी देवचंद सुनते भी थे और जीवन में अमल भी लेते थे। लेकिन बहुत जन थे जो पुष्टताई से आ तो रहे थे, लेकिन मर्यादा में सुन रहे थे। ठीक है, सुनना है, भागवत सुनना चाहिए, इससे इससे हमारा कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी, बस ठीक है, मर्यादा में हमारे बाप दादा सुनते थे, हमें भी सुनना है, सभी वेदों का सार है, ऐसा कर करके। ठीक है, मर्यादा हो गई। और फिर सुंदर साथ जी एक पुष्ट से और भी आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है तो बस बैठा है चर्चा में सो गया। हाँ बहुत, बस ऐसा मुंडी हिलाया, बस अपने में मग्न है, कुछ अलग अलग दुनिया के बारे में सोचता रहता है ना, बस। तो पुष्टताई से आने के बावजूद भी एक पुष्टताई से सुनता है धनी देवचंद जी सा। दूसरा, हाँ सुनते थे तो हम सुन रहे हैं, अच्छा है, इससे आत्म कल्याण हो जाएगा, बस इतना है। बस ये नहीं है कि दृढ़ता से हमें सुन कर करके अपने जीवन में अमल करना है, ऐसी गंभीरता नहीं है। तीसरा, वो पुष्टता से आ तो रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहता है, पूरी माया चलती रहती है, घर परिवार चलता रहता है, और बस कुछ एक दो कान में सुने, बस ठीक है, पता ही नहीं क्या करना है। तो इस प्रकार से सुनते से जो पुष्टताई से आ रहा है व्यक्ति, वो पुष्टताई सुनता भी है, पुष्ट मर्यादा में भी सुंदर सा जी वो सुनता है, और एक परवाह में सुन लेता है। जो पुष्टताई से आ रहा है, वो पुष्टताई से अपने जीवन में अमल भी करता है, और मर्यादा में ग्रहण करता है, और कोई परवाह में कभी कभार अमल में ला लिए तो ठीक है, बस। तो इस प्रकार से जो पुष्टताई वाला है, ठीक है, वो आने की विधि उसकी तीन हो गई, फिर सुनने की विधि तीन हो गई, और सुंदर साथ जी अमल करने की भी तीन हो गई, तो ये नौ हो गए। इसी प्रकार सुंदर साथ जी जो मर्यादा में आ रहा है, मर्यादा में आने वाला भी कभी पुष्टताई से सुनता है, या कभी मर्यादा में सुनता है, या फिर वो परवाह में सुनता है। और वही जो मर्यादा वाला व्यक्ति है, वह सुंदर साथ जी अपने जीवन में थोड़े से वचन ले लिए, जैसे उसने, है ना, जैसे उसने सुना मर्यादा में, लेकिन उसको जीवन में अमल में लाया एकदम गंभीरता से। जैसे बहुत सारे सुंदर साथ थे, जैसे चाहे दिल्ली के प्रसंग में हो, चाहे सूरत के प्रसंग में हो, चाहे जामनगर में, कहीं किसी के भी प्रसंग में, उन प्रसंगों में सुंदर साथ घर की वजह से कभी कभी सुनने आते थे, रोज नहीं आ पाते थे, लेकिन उन्होंने उन वचनों को बहुत दृढ़ता से अपने जीवन में अमल में लाया, अमल में लाकर के पुष्टता से जीवन में रहनी में लाया, आचरण में लाया। और कोई जो रोज सुन रहे हैं, लेकिन मर्यादा में रहने में अपने लायक, कुछ कुछ लाया, कुछ छोड़ दिया, और जो बाकी है उसने थोड़े से एक दो वचनों को अपने जीवन में लाया, हाँ मंदिर जाना है, राज्य के दर्शन करना है, बस इतना, बाकी एकदम पुष्टता उसने ग्रहण नहीं किया, ऐसी परवाह की भी सनंद है। तो एक के नौ, एक के फिर उसको नौ गुणे तीन में पुष्प परवाह मर्यादा कर लिए, तो एक के नौ हो गए, एक के तीन हो गए, तीन के फिर नौ हुए, और इस तरह से सुंदर सा जी 27 हो जाते हैं, बोले एक जो पुष्टता से उसका नौ भाग, जो मर्यादा में उसका नौ, और फिर जो परवाह में उसका नौ, ये हो गए 27। तो इन तीनों को तीनों गुण भी होते हैं, मतलब गुण कहने का तात्पर्य है कि सत रस तम, क्योंकि जो जीव है वो तीनों गुणों से ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो सत रस तम, जैसे रावण भी था, सुना तो सही, उसने जीवन में अमल में भी लाया, लेकिन क्या तमोगुण से लाया, कोई रजोगुण से लाया, ठीक है, और कोई सतोगुण से लेकर आता है। तो इस तरह से 27 गुणे तीन कर लेंगे तो 81 हो गए। तो ये हो गए 81 पक्ष कहे जाते हैं, ये बैकुंठ तक होते हैं। तो सुंदर सा जी जो नवदा भक्ति करते हैं वो सब 81 पक्ष तक बैकुंठ तक जाते हैं। फिर उसके बाद
बयासीवा पक्ष आता है, तो बयासी पक्ष जो बयासीवा स्थान है जो, वो क्या है सुंदर साथ जी? जैसे कि हम नरसैया को सुनते हैं, चेतन महाप्रभु को, वल्लभाचार्य जी हो गए, और राधा वल्लभी हो गए या श्यामा संप्रदाय के हो गए, ये एक ही होते हैं लगभग। तो ये जो है सुंदर साथ जी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की अंगना भाव करके, लेकिन उन्हें सुध नहीं थी बेहद की, है ना। बेहद मतलब उन्हें हल्की बल्कि शुद्ध तो थी, लेकिन जीव सृष्टि होने की वजह से ये बेहद मंडल को पार, मतलब बेहद मंडल में जा ना सके पूर्ण रूप से। तो वह उस ब्यासी पक्ष के स्थान में रह गए। तो वो ब्यासी पक्ष नरसैया हो गए, सुंदर साथ जी चैतन्य महाप्रभु हो गए, गौरांग भी कहे जाते हैं इनके, वल्लभाचार्य जी ब्यासी पक्ष हो गए। इसके ऊपर पंचवासना है जो अक्षर की कही जाती है, जिसमें कबीर, सुखदेव, शिव जी, लक्ष्मी नारायण एक हो गए, नारायण हो गए सुंदर साथ जी, और फिर सुंदर साथ जी संकादिक ऋषि चारों हो गए। ये 83 ये पक्ष है। ठीक है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से ये 83 पक्ष हो गए, जो कि वल्लभाचार्य जी ये सब आगे 83 पक्ष में नहीं जा पाएंगे। इसका कारण ये था कि वह संसार के जीव सृष्टि थे, है ना। कोई स्वप्न का जीव स्वप्न को उल्लंघन करके बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए वो 82 पक्ष में स्थान मिला। 83 पक्ष में इन पांचों को स्थान मिला, पंच रत्नों को। ये पांच पंच रत्न जो कहे गए, ये अक्षर की वासना होने की वजह से इनका मूल स्थान अव्यकृत में ही है। इसके लिए ये 83 पक्ष हो गए। और उसके ऊपर सुंदर साथ जी जो है, वो 25 पक्ष श्री धामधनी के कहे गए हैं, जिसमें हमेशा हम सुनते हैं कि धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे वन की जो है पश्चिम चौगान, बड़ो वन कहिए पुखराजी, जमुना जी लइए आठ सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धामधनी के। तो इस तरह से सुंदर साथ जी 108 का ये पूरा सोपान हो जाता है। अब दूसरा भाव सुंदर साथ जी इसमें लेंगे, जैसे श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में बड़े उत्साह से धाम धुला की आरती होती है। तो देखेंगे सीख की सीख होती है सुंदर साथ जी, उसमें कपास और घी मिलाया जाता है और उसकी एक सीख बनाई जाती है। तो उस सीख को ही धामधनी के बड़े प्यार से उत्साह से आरती की जाती है। तो सुबह जो मंगला आरती होती है उसमें 7 सीख होती है। ठीक है। फिर वही बंगला जी में जब आरती करते हैं तो अलग से वापस से 7 लेते हैं, तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। फिर श्रृंगार आरती 9 बजे होती है, तो फिर गुम्मट जी में 7 सिखों की आरती होती है दुल्हा जी को, और फिर बड़े उत्साह से प्यारे दुल्हा जी को बंगला जी में पुजारी जी आरती करते हैं। तो हो गए 14 और 14 28 हो गए। ठीक है। फिर थाल भोग की आरती देखेंगे, तो आप देखेंगे 7 सिख यहाँ भी लगती है गुम्मट जी, श्री बंगला जी में 7। तो कितने हो गए सुंदर सा जी? 14 पहले हो गए मंगला आरती में, श्रृंगार आरती में 14, 28 हो गए, 28। और देन आफ्टर जब थाल बुक की आरती तो उसमें 14 मतलब 14, तो दैट में टोटल 42 हो गया। फिर गौरी आरती होती है। जब गौरी आरती होती है तो हम देखते हैं गौरी आरती में 7 सिख घूमट जी में, 7 सिख बंगला जी में, तो कुल कितने हो गए? 42 प्लस इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 42 प्लस 14 इज इक्वल टू 56, मतलब 42 प्लस 14 बराबर 56 हो गए। फिर श्रृंगार सॉरी शयन आरती होती है रात को 9 बजे के बाद। तो उस समय सुंदर साथ जी वो जो टोटल चांदी की घड़ी की जो 5 घड़ी की आरती होती है, उसमें कुल मिलाकर के सुंदर साथ जी 52, है ना, 52 उसमें दिखेंगे दिए जलते हैं छोटे छोटे। तो वो 52 दिए जलते हैं सुंदर साची, और वो दुल्हा जी को घूमर जी आरती होती है, लेकिन घूमर जी में उसका प्रसाद नहीं मिलता है, जैसे हमें गौरी या मंगला आरती में जैसे मिल जाता है हम। ठीक है, उस घी का प्रसाद हमें नहीं मिलता है। वो आरती बड़े प्यार से जो साथी भाई सेवादार है वो बंगला जी लेके जाते हैं, और बंगला जी में सुंदर साथ जी आरती होती है तकरीबन 10 बजे के आसपास। उस समय वो आरती जब धनी को
पूरी हो जाती है, तब जाकर के उसका घी का प्रसाद हम सबको प्राप्त होता है। तो इसलिए उस आरती को, है ना, दो कंसिडर ना करके, मतलब 52 + 52 कंसिडर ना करके ओनली वन टाइम मतलब 52 कंसिडर करेंगे, तो 56 प्लस सुंदर साथ जी 52 करेंगे तो इज इक्वल टू 108 आता है, मतलब 108 आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इस तरह से सुंदर सा जी 108 का ये बहुत प्यारा सा सुंदर वर्णन है। इसके अलावा श्री पांच पद्मावती पुरी में देखेंगे, जो घंटा बजता है ना, 1 बजे 1 बजेगा, 2 बजे 2, 3 बजेगा, 3 बजते ही सुंदर से 6 बार घंटे बजते हैं, 4 बजे 4, 5 बजे 5, 6 बजा वैसे ही 12 बार घंटा बजेगा सुंदर सा जी, 7 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8, और 9 बजे 18 बार घंटा बजेगा, 10 बजे 10, 11 बजे 11 बार घंटा बजेगा, और 12 बजे सुंदर सा जी 24 बार घंटा बजेगा। 12 घंटे में आप देखेंगे कैलकुलेशन, तो 108 टोटल घंटा बजता है। इस तरह से सुंदर सा जी यहाँ पर बहुत सुंदर 108 का यह अद्भुत रहस्यमय वर्णन है। अभी प्यारे सुंदर सा जी ये वर्णन होने के पश्चात आइए हम श्री लच्छीदास जी के प्रसंग को देखें। जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि पीछे लच्छीदास जी का जो कड़ा है ना, हम वो स्वर्ण मंदिर बनाना चाहते थे, ये हम सारा प्रसंग संक्षिप्त में जानते हैं, लेकिन उसका विस्तार क्या है उसको हम आज जानेंगे सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी उसको बहुत अच्छी तरह से हम समझने का प्रयत्न करें, जो किताबों में वर्णित है। क्योंकि हम सिर्फ लोह कड़े का तो वर्णन सुन लेते, लेकिन उसका पूरा दृष्टांत पूरा वर्णन नहीं सुन पाते हैं। तो सुंदर साथ जी धनी, ओके, छत्रसाल जी, गरीबदास जी, लालदास जी, ऐसे सभी सुंदर सा उस समय चौपड़ा मंदिर में थे। ठीक है, चौपड़ा में थे, और वहां से छत्रसाल जी ने हाथ जोड़ के धनी से प्रार्थना की कि हे धनी, आज चलिए हम घूमने के लिए चले। तब धनी ने छत्ता से कहा कि हाँ चलिए, हम भ्रमण करने के लिए चले। तो छत्रसाल ने कहा कि किस जगह पर जाएं। तो धनी कहते हैं मुझे वह अमराई घाट वाली भूमि अत्यंत प्रिय है, जहां पर किलकिला नदी एक विशाल कुंड में गिर रही है। वहां से विंध्य टेकरी का दृश्य अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। तब सुंदर साथ जी अल्पकात कुछ समय के बाद 15 20 सुंदर साथ जी सभी, मतलब जिसमें छत्रसाल जी, लाल दास जी, गरीब दास जी, ये सब होते हैं, सभी 15 20 सुंदर साथ मिलकर के धनी के साथ में आप यहाँ पर आ जाते हैं, किलकिला नदी के निकट स्थान पे। अब सुंदर साथ जी, छत्ता, आज तुम अत्यंत गंभीर नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या कोई खास बात है? धनी ने छत्रसाल जी से यह वचन कहे। तब आप अमीरुल मोमिन छत्रसाल जी कहते हैं नहीं धनी, आपकी असीम अनुकंपा से अब मुझे कोई बाहरी चिंता नहीं है। मैं इन्हीं से ही सोचता हूँ कि आप कहीं अन्यत्र नहीं चले जाएं, तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा आपके बिना। मतलब अपने दर्द को एक्सप्लेन करते हैं छत्रसाल जी, क्योंकि लगभग उस समय विक्रम संवत 1740 का ही समय चल रहा था। अब सुंदर साथ जी नहीं कहते हैं कि हे छत्ता, मैं अब तुम्हें छोड़ के अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। मुझे यह भूमि और यहाँ की भाषा अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मैंने देश का कोना कोना छान डाला, अर्थात देश विदेश में लंबी यात्रा की। सूरत में सभी सुंदर साथ ने मुझे रोकने का प्रयास किया, अनंत सीख सेवी सुविधाएं प्रदान की, मैं लेकिन मेरी आत्मा ने गवाही नहीं थी। और मैं इस पवित्र भूमि को खोजते खोजते यहाँ तक चला आया, जिस भूमि की महिमा हर धर्म ग्रंथों में वर्णित है। जैसे सुंदर सा जी छत्रसाल जी और इस भूमि के बारे में
भागवत के 12वें स्कंद के पहले अध्याय के 37वें श्लोक में वर्णन है कि वीरवान छात्र मुत्साद्य पद्मावत्याम स वही पुरी वर्णन है। इसके अलावा सौंदर्य तंत्र में आप माता पार्वती जी को भगवान शिव जी बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं और दंडवत प्रणाम भी करते हैं। ये सारा वर्णन सुंदरी तंत्र में है। और भी सुंदर साथ जी शिव पुराण में भी विंध्याचल पर्वत की भूमि की बहुत बहुत महिमा गाई हुई है। ये हुआ सुंदर साथ जी। इस तरह से धनी ने सारा वर्णन किया। फिर उसके बाद ये कहा कि मैं अनूप शहर में जब था, हे छत्ता, मैं जब अनूप शहर में था तभी से यह भूमि मेरे अंतस्करण में समा चुकी थी। अब मेरा धाम यही बनेगा। मैं अपने प्रेम पथ की विजय पताका अर्थात नूरी झंडा इस भूमि पे स्थापित करूंगा। मेरे प्रेम में परम धाम से आई हुई मेरी ब्रह्म आत्माओं का सम्मिलन, मतलब अद्भुत मिलन, दिव्य मेला इसी जगह पर होगा। मेरे ज्ञान को समझने और मानने वाले जितने भी थाने या थानेदार है, उन सब का मूल केंद्र बिंदु, मूल स्थान और सौभाग्य इस पवित्र पावन भूमि को ही प्राप्त होगी। इस भूमि के रज कणों का चुंबन किए बिना कोई भी आत्मा अक्षर पार ना जा सकेगी। बोले इतनी सी पांच पद्मावतीपुरी धाम की दिव्य महिमा और गजब इसकी सिफत है। बोले यहाँ के रज कणों को चूमने से सुंदर सा जी क्या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सोचिए। इसीलिए हमारे जितने परमहंस थे, मोमिन थे, वे यहाँ पर आकर के दंडवत प्रणाम करते थे। दंडवत सुंदर सा जी। यहाँ पर उन्हें यहाँ के पत्थरों को भी वो हीरे मोती के रूप में देखते थे। इसलिए परमहंस गोपाल मणिदास जी हो गए, राम रतन जी हो गए, इसके अलावा और कई मौमी सुंदर साथ जी हो गए, यहाँ आते थे दंडवत प्रणाम, दंडवत परिक्रमा करना, धनी की बहुत सेवा, सुंदर साथ की सेवा करना, हर एक विध से धनी में निछावर हो जाते थे। ये पवित्र पावन भूमि वो भूमि है। इसीलिए कहा कि देखिए, भूम भली भरत कर्ण में जहाँ आए निधि न चल, है ना, और चिमी सारी खारी खारा मोह चलम। फिर उसके बाद तीन में भी ठौर अच्छी जाए जाको नौतनपुरी धाम कहा गया। मतलब इस भारतवर्ष की भूमि से और पवित्र पावन भूमि जो है वो नौतनपुरी है, जहाँ पर धनी देवचंद जी है। तारतम वाणी का शुभ आरंभ हुआ, प्रकटन हुआ, धनी देवचंद जी को श्री जी को मिले साक्षात स्वरूप में। लेकिन तीन ठौर से ठौर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहाँ ईसा मोहम्मद मेहदी आए के जाहिर किया फरमान। तो सुंदर सा जी उस पांच नौतनपुरी धाम से भी और सिफत से सिफत अच्छी से अच्छी भूमि है तो ये हिंदुस्तान अर्थात सिर्फ पांच पद्मावतीपुरी धाम में, जहां नबुवत सभी नबियों का दिव्य मेला हुआ, जहां परम धाम की अत्यंत गुणार्थ गुज रहस्य मार्फत की रहस्य प्रेममय वार्तालाप वो सब यहाँ पर अवतरित हुए। सागर सिंगार परिक्रमा खिलवत यहाँ प्रकट हुए। कई अनंत गुण रहस्य प्रेम के यहाँ जाहिर हुए। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ की सिफत महिमा जुबान से कह ही नहीं सकते हम सब। अब सुंदर साथ जी धाम गुड धन्य सब कह करके नाइट। अपनी गुड नाइट। इस भूमि की महिमा को, सिफत को गाया, वर्णन किया। राजशर्मा जी फिर जैसे धनी ने सब वचन कहे तो धन्य है धनी, धन्य है, आज मैं इस पवित्र भूमि की महिमा श्रवण कर कृतार्थ हो गया। अब छत्रसाल जी से धनी कहते हैं, अच्छा छता अब चला जाए, क्योंकि सूर्य अस्त की ओर है, मतलब सूर्य अस्त होने वाला है। तो अब सूर्य अस्त की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। श्री जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मतलब अब लगभग गोधूली जो बेला है वो भी वो समय और उससे और व्यतीत होने आया, मतलब धीरे धीरे सूर्य अस्त होने आया हुआ है। इसके लिए चले वापस से
वापस चला जाए, अर्थात चोपड़ा मंदिर की तरफ चला जाए। धामधनी, आपने मेरी सभी इच्छाएं परिपूर्ण की, लेकिन एक छोटी सी इच्छा अब मेरी शेष है। छत्रसाल जी धनी से कहते हैं, कहो छत्ता, क्या तुम्हारी अभिलाषा है? श्री जी ने कहा, और श्री जी ने पूछा, धनी, मेरी व मेरे परिवार की हार्दिक भावना है कि हम आपके लिए एक सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण करें, और आपके आशीर्वाद से जो मुझे हीरा का वरदान प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं मंदिर बना करके मंदिरों की दीवारों में लगवाऊं। छत्रसाल जी ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की। तो तुरंत श्री जी ने कहा, नहीं बापा, नहीं बापा। बापा का अर्थ सुंदर सा जी गुजराती में प्यार से बापा कहते हैं। बापा का अर्थ होता है प्रिय। नहीं है प्रिय, मतलब छत्ता से धनी कह रहे हैं शाकुंतल से, कि मंदिर निर्माण की आज्ञा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। संभव है आगे चलकर कोई अपना अधिकार जमा बैठे, है ना। यदि मैं तुम्हें मंदिर निर्माण की आज्ञा दे दूं, तो मेरे सर्वस्व त्यागी मेरे सुंदर साथ जो मेरे साथ आए, है ना, सुंदर साथ की क्या दशा होगी। श्री जी ने जब भावा आवेश में, मतलब भाव में आकर ये वचन कहे, तब सुंदर साथ जी ये वचन सुन करके छत्रसाल जी कहने लगे कि हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे धनी, क्या मैं आपकी इतनी भी सेवा नहीं कर सकता हूँ कि आपके लिए एक मंदिर बना लो? तो कहते हुए गला भर गया। तब धनी ने कहा, हे छत्ता, हे वत्स, तुम मेरी सेवा कर सकते हो, लेकिन पहला है सेवा के तत्व को समझो। हीरे मोती या सोना चांदी लगाकर मंदिर बनवाना ही सेवा नहीं है। यह कार्य तो कोई कीर्ति पाने के लिए, अपनी महिमा, अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए कोई कंजूस भी कर सकता है। मतलब कोई धनवान है, करोड़पति है बहुत, अपनी कीर्ति, मेरा नाम हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, है ना, इसके लिए वो कोई भी सोना चांदी लगवा सकता है, मंदिर बना सकता है। लेकिन तुम में, हे छत्ता, तुम में और उस कीर्ति वाले कंजूस व्यक्ति के अंदर क्या भाव रह जाएगा? इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुम दोनों में तो अंतर होना चाहिए, है ना, लेकिन तुम में और उसमें कुछ अंतर होना चाहिए। क्या तुमने सेठ राजा राम अग्रवाल और झांझन भाई भंडारी की सेवा का ढंग नहीं देखा? उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? मेरी सच्ची सेवा, मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार, और मेरे साथ सर्वस्व त्याग करके आए हुए आडंबर विहीन सुंदर साथ की सेवा ही मेरी सच्ची सेवा है। याद रखो, मेरा साथ मुझ में है और मैं इनके अंदर हो, अन्यत्र मुझे खोजना अपने आप को धोखा देना है। मतलब अरे कितने गंभीर वचन कह रहे हैं कि सोना चांदी लगा देना, मंदिर बनवाना ही सेवा नहीं है। सुंदर साथ जी, ये तो कोई भी करोड़पति अपनी कीर्ति महिमा यश गान करने के लिए सोना लगवा सकता है, लेकिन राजा राम अग्रवाल भाई, झांझन भाई, सुंदर साथ मेड़ता के, इन्होंने क्या मंदिर बनाया? नहीं, इन्होंने मेरी और सुंदर साथ की बड़े प्यार से सेवा की। मूल आडंबर विहीन होकर करके जो सुंदर साथ अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके, अपनी मैं को मारते हुए, अपने अहम को मारते हुए जो सुंदर साथ आए, उनकी सेवा ही सर्वस्व सच्ची सेवा है। जब ये वचन धनी ने कहा तो छत्रसाल जी अवाक हो गए, और सुंदर सा जी समझ गया है मेरे धनी, सच्ची सेवा का रहस्य प्रकट करके आपने आज मुझे कृतार्थ कर दिया, मुझे धन्य कर दिया। अम, मैं भूल कर भी कीर्ति दास नहीं बोलूंगा। मतलब मैं अपनी कीर्ति कराना चाहता था, मतलब मंदिर बना कर करके हीरे लगवाना चाहता था। अब मैं कीर्ति का दास नहीं बनूंगा। आज से अपना शेष जीवन सुंदर साथ की सेवा और ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए मैं समर्पित करता हूँ। और ऐसा कहते हुए छत्रसाल जी प्रसन्न हुए और खुश हुए कि धनी ने हमें कृपा करके विविध ये ज्ञान और मुझ पे कृपा करके मुझे यह विवेक समझ दी। अब इतने में सुंदर साथ जी, गरीबदास जी भाई साथ में थे, उन्होंने एक प्रसंग छेड़ा, धनी से प्रार्थना की
कि मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तब धनी ने कहा कि कहो। तब सुंदर सास जी, गरीबदास जी कहते हैं कि हे धामधनी, ये बाबा लच्छीदास जी प्रतिदिन बस्ती मतलब पुराना पन्ना में जाया करते हैं और शाम को लौटते हैं। मैंने इस इनसे इस रहस्य को जानना चाहा, किंतु ये कुछ भी मुझे बतलाते नहीं हैं। तब धनी ने कहा, क्यों लच्छीदास, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम गौड़ भील लोगों की उस बस्ती में उन्हें धर्म समझाने के लिए जाते हो, प्रचार प्रसार करने के लिए आप जा रहे हो? तो यह सुंदर कार्य है। श्री जी ने ऐसा कहा और लच्छीदास जी की तरफ देखे, मुस्कुराए। तब लच्छीदास जी कहा कहते हैं कि नहीं नहीं है धनी, मैं आपका स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए वहां जा करके लोहे की ईंट तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मेरा पूरा दिन इसी कार्य में व्यतीत होता है। लच्छीदार ने एकदम झटपट से अपने वचन कह दिए। तब सुंदर सा अजय धनी कहते हैं, बाबा लच्छीदास, मैं जानता हूँ कि तुम मेड़ता नगर के प्रतिष्ठित सेठ हो। मतलब लच्छीदास जी कहाँ के थे? मेड़ता के थे। लेकिन तुम अपना सर्वस्व त्याग करके यहाँ तक मेरे साथ आए हो, तो यह बतलाओ कि तुम लोहे की ईंट से स्वर्ण मंदिर कैसे बनाओगे? मतलब स्वर्ण की ईंट तो बना रहे हो, लेकिन लोहे की ईंट तो बना रहे, लोहे की ईंट से सोने का मंदिर कैसे बनेगा? मुझे ये बात समझ नहीं आई, थोड़ा हमें समझाओ। और तुम तो अभी अकिंचन हो, मतलब गरीब हो, धन भी नहीं है तुम्हारे पास, कैसे तुम सोने का मंदिर बना लोगे लोहे की ईंट से? कहा कि धनी, आपकी दया से मैं आज भी पूर्ववत हूँ। लच्छीदास ने अपना आंतरिक परिचय दिया। इसका क्या मतलब? मालूम होता कि तुम त्यागी नहीं हो। मतलब धनी ने कहा कि मतलब आज भी तुम सेठ हो, धनवान हो। हे लच्छीदास, इसका आश्रय क्या है? क्या तुम त्यागी नहीं हो? मतलब तुम भी अभी भी धनवान, ऐशो आराम लेके बैठना चाहते हो? अभी भी उस सारे धन संपत्ति को लेके आए हो क्या यहाँ पर? क्या तुम त्यागी नहीं हो? तुम्हारे बातें हमारे में समझ में नहीं आ रही है। मतलब तुम कह रहे हो हमें भी आज भी वैसा का वैसी हो जैसे पहले था। तब यहाँ पर सुंदर सा जी कहा कि अपराध क्षमा हो हे धनी, मेरे पास एक पारस मणि है जिसे मैंने घर से निकलते समय अपने झोली में डाल दिया था, और इस मणि द्वारा मैं स्वर्ण मंदिर बनवा करके अपना नाम अमर करना चाहता हूँ। मेरे मन में अन्य कोई दुर्भावना नहीं है, ऐसा लच्छीदास जी ने कहा। तो धनी ने कहा श्री जी ने कि बताओ, तुम देखे तुम्हारा पारसमणि। तो पारसमणि अपने पारसमणि पत्थर को, मतलब मणि को, अपनी झोली में से लच्छीदास निकाल करके धनी के हाथों में दे देते हैं। ऐसे कह देखते हैं और कहे, देखी तेरी पारसमणि। और फिर कहते हुए हाथ में पकड़ करके जो बहता हुआ पानी का झलझल कार करता हुआ जो किलकिला नदी गिर रही है, सुंदर शाह जी, जा करके धनी ने बस ऐसे ही फेंक दिया। कुंड में फेंक दिया। तो जैसे ही फेंका, सब सुंदर साहब उस समय मौजूद थे वहीं पर, सब देखते रह गए। और लच्छित दास से मुख से लिखा, हे धामधनी, ये आपने क्या किया? अब ये दुर्लभ मणि मुझे कहाँ प्राप्त होगी? और ऐसा करते हुए उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। तब धनी श्री जी ने कहा कि हे लच्छीदास, तुम लच्छीदास नहीं बल्कि लक्ष्मी के ही दास हो। मतलब तुम लच्छीदास नहीं, तुम लक्ष्मी के दास हो, मतलब माया के दास हो तुम जैसे भेखधारियों ने ही वैराग्य की पवित्र भावना को नष्ट किया है। तरह तरह के पाखंड रच करके तुम और जैसे लोगों ने अपने साथ साथ जगत के भोले भाले लोगों को भी डुबो दिया है। यदि तुम्हारे दिल से अब भी दौलत का मोह दूर नहीं हुआ, तो तुम साधु नहीं, ढोंगी हो। दूर तो धिक्कार है तुम्हारे इस पाखंड लीला पर। अगर तुम्हें दौलत का गुलाम ही बनना था, तो तुम अपने घर पे ही क्यों ना बैठे रहे? तुम आराम से वहां माल मलिदा खाते और संपत्ति का संग्रह कर सकते थे। ऐसा करते हुए धनी ने उनको वचन कहे। जब ऐसे टेढ़े वचन कहे, तो सुंदर सा जो टेढ़े वचन से लच्छीदास जी के लिए नहीं है, आज मुझ जैसे पवन के लिए भी है।
कि घर बार सब कुछ छोड़ करके, और भी जो साधु संत है या हमारे बड़े बड़े जो संत बने हुए हैं, गुरु बने हो, उनके लिए भी है ये, कि हम सब कुछ छोड़ करके आए यहाँ पर, और अब भी हमारे से धन दौलत का मोह नहीं छूट रहा है। अब भी हम सोना लगवाना चाहते हैं, अब भी हम हीरे लगवाना चाहते हैं, और न जाने कितने कितने पाखंड नए नए रचना चाहते हैं। ये फैशनेबल हो जाए, ये इतना और खर्चा कर दिया, ये और अच्छा लगेगा। किसको दिखाना चाहते हैं? लोगों को? क्या हमारे परमहंस इतना उनमें शक्ति नहीं थी कि वो हीरे के मंदिर बना ले? है ना? क्या वो अच्छे अच्छे मंदिर नहीं बना सकते थे उस जमाने में? बना सकते थे सुंदर सांची। लेकिन आज हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, हम उनसे ज्यादा ज्ञानी हो चुके हैं। इसलिए श्री जी के इन वचनों को कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हर जगह जहां देखो सोना, जहां देखो हीरे, ना जाने क्या क्या लगाने पे तुल रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, अपने कीर्ति तो कर रहे हो, क्योंकि उन परमहंस से तो हम बड़े नहीं हो गए, न राम रतन, न गुलाब परमहंस गोपाल मणिदास जी से, न अन्य परमहंसों से। लेकिन ये बात कौन समझे? क्योंकि ये तो बात है समझ की और ईमान का काम, और साथ ही जी समझ ऐसे चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। लेकिन कौन समझे? क्योंकि कहनाले के लिए बस सुंदर साथ बने हैं हम सिर्फ नाम के। ऐसे ही सुंदर सा इतना धनी ने कहा, और जब धनी जहां बैठे थे, है ना, और जहां बैठ करके अपना आसन का एक कोना उल्टाया, कहा, हे ले लो हे लच्छीदास, तुम्हें जितने पारस पत्थर चाहिए अपनी झोली में डाल लो। इस आसनी के नीचे इतने सारे रखे हैं। धनी ने दिखाया तो बहुत सारे पारस मणि उनकी झोली के नीचे थे, मतलब आसनी के नीचे थे उनके धनी के। यह देख करके लच्छीदास दंग रह गए। अरे, मैं एक के लिए मर रहा हूँ, धनी के आसनी के नीचे हजारों, और धनी ने उसको फेंक दिया, सोचिए, मेरे हाथों से लेके। क्या समझाना चाहते थे? सब सुंदर सद आवाक रह गए ये लीला देख करके। क्षमा क्षमा हे नाथ, मैं आपके साथ रहते हुए आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। हे धनी, एक छोटी आग से निकल मैं और बड़ी आग लगाना चाहता था, उस बड़ी आग में कूद जाना चाहता था। क्षमा मांगी। इस तरह से लच्छित दास जी ने रोए। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी भी धातु या सिक्कों का स्पर्श नहीं करूंगा। मुझे अपनी एक मणि पर अभिमान था कि मैं आपके लिए स्वर्ण मंदिर बनाऊं, लेकिन आज मेरा उद्धार कर दिया। इस तरह से लच्छित दास जी धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और क्षमा, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। तब हे सुंदर साथ जी, धनी कहते हैं, ये संपत्ति का मोह बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बंदर की तरह नाच नचा देता है, और नाचते हुए शर्म भी नहीं आती है। अरे, हम कहाँ तक मांगते फिरे सुंदर साथ जी, है ना? सबसे जो धनी करा है वो सब ठीक है। हाँ, कोई जरूरत है किसी सुंदर साथ के लिए, हम मांग ले, ठीक है। लेकिन हमें ये भी होना चाहिए कि हम सेवा के लिए मांगे, ना कि हीरे चांदी सोने के लिए। जरूरत है, कोई सुंदर साथ गरीब है, उसकी स्थिति खराब है, खाने के फाफे हो रहे हैं, रहने के फाफे हो रहे हैं, इसके लिए ठीक है, हम कर सकते हैं। या फिर सुंदर साथ जी, कभी किसी सुंदर से बहुत ज्यादा तत्काल अर्जेंट है, बहुत जरूरत, वो भी उधारी मिले, और जब हो जाए तो वो वापस देते, ये पूरा हम पुरुषार्थ करें। ये सेवा होनी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, ना दुनिया को दिखाने के लिए। है ना? उधर कारण हरि बेचे मुड़ो यही पायो रोजगार। ज्ञान किस लिए लिया जाता है? अपने आत्म कल्याण के लिए। बहुत बात है सुंदर साची, बाकी आप सब विवेकशील हो, क्या ज्यादा कहे आप सबको। इस तरह से सुंदर कोरा ज्ञान बधारने में और कुछ दोहे चौपाई रट लेने से जीवन मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब मेरा ज्ञान तुम्हारे अंत स्थल पे पहुंच जाएगा, तब तुम्हें धन दौलत और अपने मान सम्मान का मोह नहीं रहेगा, ना तुम किसी को छोटा बड़ा समझोगे। धनी ने ऐसा कह करके अपना वचन कहे। तब सुंदर सा जी वचन पूरे हुए। तब लालदास जी ने बड़े
चरणों में प्रणाम करके धनी से निवेदन किया। तब धनी कहते, कहो लाल, तुम क्या कहना चाहते हो। मतलब पहले छत्रसाल जी का प्रसंग पूरा हुआ, फिर सुंदर सा जी लथी जादी का, फिर लाल दास जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज समय सुंदर सा जी देर हो रही है, बस थोड़ा सा और समय लेंगे। तब धनी कहते हैं, लाल दास जी कहते हैं कि आपने छत्रसाल जी और लाल दास जी को तो मंदिर बनाने की आज्ञा नहीं दी, आखिर ये कार्य कौन करेगा। धनी से लाल दास जी ने तत्काल ये पूछा और निर्णय करने के लिए प्रार्थना की। लाल धनी कहते, हे लाल, तुम जानते हो मैं सुंदर साथ में हूँ, सुंदर साथ मुझ में है, इसलिए सब सुंदर साथ मिल करके अपने धाम का निर्माण स्वयं करें। इसलिए धामधनी ने स्वयं भाई नारायण दास और भाई बद्रीदास मेरी ओर से मंदिर की देखभाल करेंगे। मैं भी यथा समय निरीक्षण करता रहूंगा। भाई और बाई सभी सुंदर साथ कल से ही सामने वाली टेकरी पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। मतलब सामने टेकरी, मतलब जो आज ब्रह्म चबूतरा है ना सुंदर साथ जी, उस जगह पर क्या करे, मंदिर का कार्य निर्माण करे। श्री जी ने अपने दिल की हार्दिक इच्छा व्यक्त की। धन्य है हे मेरे दुल्हा, धन्य है, आपका विचार स्तुत्य है, अत्यंत प्रशंसनीय है, गरिमा से परिपूर्ण है। इसमें सभी समझेंगे कि यह मंदिर मेरा है, किसी एक की मालिक का नहीं है। अतः सभी मिलकर सच्चे दिल से इसकी व्यवस्था संभाल लेंगे। संसार के सामने सुंदर साथ के सामूहिक प्रयास एक नया आदर्श इस उपस्थित करेंगे। श्री लालदास ने श्री जी के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया। लालदास, तुम आज रात्रि से ही सर्व सुंदर साथ को सूचित कर दो कि सर्वप्रथम मेरे और सबके रहने के लिए घास और लकड़ी का एक विशाल बंगला बनाया जाए। विशाल बंगला बनाया जाए, कहाँ, ब्रह्म चबूतरे के ऊपर। ठीक है। इसके बाद मेरी साधना का भूमि स्थल, अर्थात जहां पर मैं ध्यान लगा सकूं, है ना, बैठ सको वहां पर ध्यान के लिए। ये छत्ता तुम भी अपना, मतलब अंदर बैठकर मैं ध्यान समाधि कर सको। छत्ता, फिर लालदास जी वचन कहे, फिर छत्ता से कहे, छत्ता तुम भी अपना निवास स्थान उस जंगल में से यहाँ नजदीक ले आओ, मतलब चौपड़ा मंदिर से जंगल में से नजदीक लेके आओ, कहाँ, ब्रह्म चबूतरी के निकट लेके आओ, जहां पर सुंदर बंगला बन रहा है, घास पत्तों और फूलों और लकड़ियों का, जिससे मेरी सुंदर साथ की देख रेख सेवा तुम भली भांति कर सकोगे। सर्व साथ मेरे साधनालय के चारों ओर अपना आवास तैयार कर ले। मतलब जहां बंगला बन रहा है उसके ठीक चारों तरफ सुंदर साथ भी अपना आवास तैयार कर ले। श्री जी ने सबको यह दिव्य प्रेम पूर्वक आदेश दिया। और फिर सब सुंदर साथ जो वहां पर थे कहा कि धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय, ऐसा कहते हुए सुंदर साथ जी धनी के आदेश के अनुसार बंगला जी बना, और साथ साथ में सुंदर साथ जी उसके बाद गुम्मट मंदिर बनकर धीरे धीरे तैयार होने लगा। पहले धामधनी शुरुआत में बंगला जी में रहने लगे, ठीक सुंदर साथ जी उसके बाद गुम्मट जी भी बनने ही लग गया। अब आपकी जो कुछ आज्ञा हो सर्व साथ उसके लिए तैयार हो। भाई नारायण राव बद्री हर्षित होते हुए विनय की। तब सुंदर साथ जी बंगला जी लगभग उसी समय बन गया, क्योंकि घास पत्तों का ही बनना था धनी के लिए, लगभग 40-41 के आसपास। फिर सुंदर सा जी गोमट जी भी कुछ सालों के बाद बन के तैयार हुआ। फिर नारायण दास और बद्रीदास इसमें अग्रणी सुंदर साथ थे, बद्रीदास और नारायण दास भाई। बाकी सभी सुंदर साथ ने मिल के किया, लेकिन देख रेख के लिए नारायण दास जी और बद्रीदास जी थे। भाई तुम्हारा परिश्रम प्रशंसनीय है, अब तुम बाबा लच्छी दास को मेरे पास भेज दो। श्री जी ने प्रसन्न पूर्वक होते हुए आदेश दिया। धनी, आपने मुझे याद किया। लच्छीदास जी आते हैं और धनी को प्रणाम कहते हैं और कहते कि हे धनी, आपने मुझे याद किया। चरणों में प्रणाम करते हुए लच्छीदास जी ने वचन कहे, हाँ भाई लच्छीदास, आज से 4 वर्ष पूर्व
तुम मेरा स्वर्ण मंदिर बनवाकर अपना नाम अमर करना चाहते थे। वह पारस वाला प्रसंग याद है ना धनी? लच्छीदास जी हंस करके कहते हैं, हाँ धनी, मुझे अच्छी तरह याद है, परंतु अब तो मेरे अंदर अन्य कोई कामना नहीं है। अब ऐसी कोई भावना नहीं है धनी, ऐसा लच्छीदास जी धनी से कहते हैं। तब धनी कहते हैं, हे भाई, मतलब श्री जी कहते हैं, भाई, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है। अच्छा ये बतलाओ कि ये लोह कड़ा तुमने अपनी बाहों में किस लिए पहन रखा है? स्वामी जी ने कड़ी की ओर देखते कहा कि मतलब ये सोने का जो लोहे का कड़ा है वो क्यों पहना हुआ है तुमने? तब कहते लच्छीदास, हे नाथ, हे धनी, क्या आप पारस की तरह इसे भी फेंक देना चाहते हैं? लच्छीदास ने कुछ व्यग्रता के साथ धनी से मुखारविंद को देखते हुए बोला। तो धनी की श्री जी कहते हैं, नहीं भाई, मैं इस लौह कड़ी के द्वारा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देना चाहता हूँ। तुम इसे उतार दो। धनी ने आदेश पूर्वक स्वर में ये वचन कहे। तब निकाल करके लच्छीदास जी ने, लीजिए हे स्वामी, हे धनी, जब अपना सरस मैंने आपको समर्पण कर दिया, तो ये लौह कड़ा क्या चीज है? इतना कहते हुए लच्छीदास ने अपने हाथ से कड़ा निकालकर धनी के चरणों में रख दिया। भाई लालदास, तुम इसे ले जाकर मंदिर के पीछे दरवाजे में लगवा दो। इस कड़े से मैं एक अद्भुत शक्ति इस कड़े में एक अद्भुत शक्ति होगी, जो जग जीवों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर करेगी। जो व्यक्ति इस कड़े को अपने नेत्रों से लगाएगा, उसके मन और आत्मा में एक शीतल लहर दौड़ जाएगी। उसके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह कड़ा सदैव जंग से दूर और नूर से भरपूर रहेगा। धनी ने लच्छीदास की निशानी को अमर बना दिया। बोलो श्री प्राणनाथ जी प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। इस तरह से ही प्यारे सुंदर साथ जी, यह अद्भुत लच्छीदास जी का कड़े का, पारसमणि का पूरा दिव्य बहुत बड़ा प्रसंग सुंदर है ना। आज हम सब सुंदर साथ जो अपने मन में कुछ कुछ कल्पना करते विचार करते हैं, तो विचार करके देखे कि धनी ने क्या कहा। सुचित छत्रसाल जी को मना किया हीरे के लिए, लच्छीदास जी को मना किया, है ना, और फिर सब सुंदर साथ ने मिल करके गुम्मट बंगला बनाया हुआ है। तो बंगला तो पहले लगभग 40-41 के आसपास ही बन गया, लेकिन गुम्मट जी सुंदर शाह जी विक्रमी संवत 1700 लगभग 45 के आसपास बन के तैयार हो गया। मतलब तकरीबन वही समय कहा जाता है 45 का ही। तो ये प्रसंग सुंदर साथ जी, ये सब कितनी बातें इसमें, आज ये सब हमारे सीखापन के लिए है। हमें धनी हर एक प्रकार से ज्ञान विवेकशील बनाना चाहते हैं हम। इसलिए प्राचीन जितने भी साहित्य है, प्राचीन जितने भी ज्ञान है, वो हमें पढ़ने चाहिए। हम खुद पढ़ेंगे तब हमारे दिल में भाव समर्पण आएगा। क्योंकि आज धनी के पास है, आज हमारे पास है, हमारे ये नियामत है, तो हम आपस में मिल करके सब सहूर कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान सुंदर साथ जी आप अपने पास नहीं रखना है। ये ज्ञान सुंदर साथ में भी हम सबको बांटना है और आगे फैलाना है, ताकि सभी सुंदर साथ के बीच में ये ज्ञान श्री जी का जो आदेश है, श्री जी के वचन है, वो सभी में यह पहुंचते चले जाए। सुंदर साथ जी, मेरे इन वचनों में कहते हुए कोई भूल चूक हो या कोई कमी हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आपके चरणों में माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। और सुंदर साथ जी, हम सबको इस सिखापन लेकर के उन्हीं के चरणों में, उनकी सेवा में अग्रसर होना है, और बड़े प्यार से पतिव्रता धर्म का भाव लेकर, सख्य भाव लेकर के अपने जीवन को फना करना है धनी की सेवा में, उनके ध्यान में, उनकी चितवनी में, मंत्र जप में, हर एक प्रकार से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। प्रणाम संसार जी।